दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेट के विषय में। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो इसका एकमात्र ही इलाज होता है, वो है आपका पेट का साफ रहना। आपकी हर समस्या का समाधान आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर मकान की नींव कमजोर है तो क्या मकान टिक सकता है? नहीं, वह कभी भी गिर सकता है। अगर हमें अपने मकान को सुरक्षित रखना है तो पहले हमें उसकी नींव को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक उसकी नींव कमजोर रहेगी तब तक वह मकान टिक नहीं पाएगा। इसी तरह हमारा शरीर है। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने पेट को साफ रखना होगा, क्योंकि यही हम पूरे शरीर की नींव है। हमें हमारी आंतों को साफ रखना होगा, क्योंकि यह शरीर में बहुत सारे कार्य करती है, जैसे हमारे खाने को डाइजेस्ट से लेकर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके शरीर के हर अंग तक पहुंचाती है और खाने के अंदर मौजूद जहर को शरीर से बाहर निकालती है। शरीर में जितनी भी गंदगी जमा होती है उसकी सफाई करने का कार्य हमारी आंतों का ही होता है। अगर यह गंदी रहेगी तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। जब हमारी आंत ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है तो उसी की वजह से हमें कब्ज होती है, इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी और गैस बनती है। बहुत सी भयंकर गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, माइग्रेन, कील मुहासे, चेहरे पर झुर्रियां। जितनी भी बीमारियां होती हैं वह सभी बीमारियां हमारी आंतों में जमी गंदगी की वजह से होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी आंतों में जमी गंदगी को एक दिन में साफ कर सकते हैं, जिससे हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आज इस कहानी में आपको ऐसे नियम बताए जाएंगे जिनको अपनाकर आप अपने पेट की पूरी तरह सफाई कर सकते हैं। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपना एक एक छोटा सा आश्रम बनाकर नदी के किनारे रहा करते थे। उनकी चर्चा नगर नगर फैली हुई थी। इसीलिए एक युवक उनसे आकर बोलता है, गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास सभी समस्याओं का समाधान है। कृपया करके मेरी भी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर वह गुरु उस युवक से कहता है, तुम्हें क्या समस्या है बेटा? तब वह युवक उनसे कहता है, गुरुदेव, मेरे शरीर में अनेक बीमारियों ने घर बना लिया है। मैंने बहुत सारे वेदों के पास जाकर उपचार करवाया है। मैंने अपना बहुत सा धन खर्च किया है, लेकिन अभी तक मुझे राहत नहीं मिली है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं और मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो। युवक की पूरी बात सुनने के बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे अस्वस्थ रहने का कारण तुम्हारे शरीर में जमी हुई गंदगी है, और इस गंदगी की वजह से आप जो भी खाते हैं उससे आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है, और इसी वजह से आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह भी कम हो गई है। फिर इससे आपका जो शरीर है उसमें बीमारियां घर बना लेती हैं। हमारे शरीर में सर्वप्रथम गंदगी 3 जगह पर जमा होती है। पहली आहार नाल में, दूसरी पेट में और तीसरी आंतों में। इन तीनों जगह यदि गंदगी ज्यादा समय तक बनी रहती है तो यह हमारे शरीर में फैलेगी और यह फिर किडनी में, फेफड़ों में और हृदय के आसपास भी जमने लगेगी। अतः यह खून को गंदा कर देगी, और खून के गंदा होते ही आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। हम जो खाते हैं उसी से गंदगी पैदा होती है। हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम 2 तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। पहला वो जो सीधा हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, और दूसरा वह जिसे मानव से निर्मित किया जाता है। प्रकृति में प्राप्त फल और सब्जियां हैं, और मानव निर्मित रोटी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना समय हमें अपने पेशाब को करने में लगता है उतना ही समय हमें अपने मल को पास करने में भी लगता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जब हम संडास घर में जाते हैं तो लगभग 20 से 25 मिनट लगा देते हैं। उसके बाद भी हमारा पेट जो है वह ठीक तरह से साफ नहीं हो पाता है। कई बार तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिस वजह से हमें कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसका कारण है कि आपकी आंतों के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो चुकी है। आंतों के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो चुके हैं, और ये टॉक्सिन हमारे अंदर हाथों को ही कमजोर नहीं बना रहे हैं, बल्कि शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहे हैं।
और इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। आपका पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं रह पाता है, तो इसके लिए आपको इस दिनचर्या को अपनाना होगा। अगर आप इस दिनचर्या का 7 दिन तक प्रयोग कर लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी पुराने से पुरानी गंदगी जमा हो चुकी है वह पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। और यह दिनचर्या हमारे आयुर्वेद में बताई गई है और इस दिनचर्या को सभी बड़े बड़े ऋषि महर्षि अपनाते थे। स्वयं गौतम बुद्ध भी इस दिनचर्या का अनुसरण किया करते थे। महर्षि वाग्भट भी इन नियमों को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं और जो भी नियमों का पालन करता है उसे जीवन भर कभी कोई बीमारी नहीं होती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में वह कौन सी दिनचर्या बताई गई है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इस दिनचर्या में बताया गया है कि सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत सुबह से करनी है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले 1 गिलास पानी लीजिए। पानी को थोड़ा गुनगुना कीजिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। फिर उस पानी के अंदर आधा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वह सक्रिय हो जाता है। उसमें गैस्ट्रिक जूस अच्छी तरीके से रिलीज होते हैं और आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वह बाहर आने लगते हैं। इस वजह से आपकी पाचन क्रिया जो है वह सारे दिन बहुत बढ़िया रहती है। आपका शरीर हल्का हल्का महसूस होता है। जो भी आप खाते हैं वह आपको अच्छी तरीके से हजम हो जाता है। दरअसल नींबू में विटामिन सी होता है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर में जमा गंदगी को मल के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। इस नींबू पानी को पीने के बाद आपको आधे घंटे और कुछ भी खाना पीना नहीं है और इस आधे घंटे के दौरान आप घूम सकते हैं, योग कर सकते हैं या कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। आधा घंटे के बाद आपको एलोवेरा का जूस पीना है। अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप एलोवेरा का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो कहीं से एलोवेरा की फ्रेश पत्तियां तोड़कर लाइए और उस एलोवेरा की एक पत्ती को लीजिए और उसे बीच से कट करके उसका जेल निकाल लीजिए। इसके बाद 1 गिलास में उस जेल को डाल लीजिए और उसका सेवन कीजिए। एलोवेरा का जेल खाने से आपके शरीर के अंदर जितने भी जहर होते हैं वह खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एलोवेरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कहीं स्वास्थ्य परेशानियों को दूर करने में मददगार साबित होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो फ्री रेडिकल्स से लड़ने में आपकी मदद करता है। दरअसल फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। एलोवेरा में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों के ऑब्जर्वेशन में सुधार करने में मदद करते हैं। एलोवेरा ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाता है। एलोवेरा में जो कॉम्प्लेक्शन शुगर होता है, इनमें ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करने वाले गुण होते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। एलोवेरा का जेल लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पना नहीं है और आप उस आधे घंटे में कुछ और कर सकते हैं, जैसे आप नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद आपको को नाश्ता करना है। नाश्ते में आपको ताजा फल खाने हैं जो आपको सीधे मां प्रकृति से प्राप्त होते हैं। आपको एक बड़ी सी कटोरी लेनी है और उसके अंदर ताजा ताजा फल काट लेने हैं और एक कटोरी पूरी भरकर आपको फलों का सेवन करना है। एक कटोरी फल के साथ आपको एक कटोरी दलिया का भी इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह जब हम ताजा फल खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और फलों के अंदर बहुत ही ज्यादा फाइबर होता है और उस फाइबर का बहुत ज्यादा फायदा हमारे शरीर को होता है, जिससे हमारी आंतों को साफ करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको नाश्ते में कभी भी चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर नाश्ते में सुबह चाय या कॉफी ना ले तो उनको सर दर्द होने लगता है। चाय पिए बिना तो वह फ्रेश भी नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुबह बिस्तर में से उठने के बाद पानी भी नहीं पीते हैं और सीधा चाय पीते हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सभी चाय के आदी हो चुके हैं, लेकिन आपको चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना है। अब आपको नाश्ते के बाद दोपहर का भोजन करना है। जब आप दोपहर का भोजन खाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले आपको एक कटोरी भर के सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना है। एक कटोरी भरकर आपको फल और सब्जियां खा लेनी है और इसके बाद आपको अपने दोपहर का भोजन करना है। दोपहर के भोजन में आपको गेहूं की रोटी नहीं लेनी है,
क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी लोग गेहूं की रोटी ही खाते हैं, लेकिन आपको उसकी जगह मिक्स वाली रोटी लेनी है। यानी कि जिस आटे से आप रोटी बनाते हैं वो आटा केवल गेहूं का नहीं होना चाहिए। उस आटे में थोड़ा सा आटा आप चने का मिला दीजिए, थोड़ा सा आटा आप जौ का मिला दीजिए, थोड़ा सा आटा रागी का और थोड़ा सा आटा आप बाजरे का मिला दीजिए। इस तरह से इन सारे आटों को इकट्ठा करके रोटी बनाइए और इस रोटी का इस्तेमाल आप कीजिए। मिक्सर आटे की रोटी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करती है, क्योंकि यह रोटी आपके आंतों के अंदर जाकर चिपकती नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतों को साफ करने का काम करती है। क्योंकि जितनी भी चीज हम आटे के अंदर मिलाते हैं वह हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है, क्योंकि इनके अंदर कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे शरीर को फायदा भी ज्यादा होता है। और जो आप गेहूं की साधारण रोटी खाते हैं वह आपकी आंतों के अंदर जाकर चिपक जाती है और अच्छे से हजम नहीं होती है। इसीलिए आपको मिक्सर रोटी लेनी है और उसके साथ आपको कोई भी एक साधारण सब्जी लेनी है और एक कटोरी दाल लेनी है और थोड़े से चावल का भी आपको इस्तेमाल कर लेना है। यह आपके दोपहर का भोजन है और यह सारी चीजें आपको भर भर के न्यूट्रिएंट्स देती हैं। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसके बाद आपको शाम ढलने से पहले जो भी फल और जो भी सब्जियां आपको पसंद है और एक कटोरी भरकर काट कर उसको खा लेना है। फिर सूरज ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है। रात के खाने के अंदर आपको बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है। जितना आप कम खाओगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 ही रोटी खाइए, और अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 ही रोटी खाइए। यानी आपको अपने भोजन को आधा कर देना है। जब आप रात को भोजन हल्का करेंगे और कम लेंगे और सूरज ढलने से पहले ही यानी 7 से 8 बजे अपना भोजन कर लेंगे तो आपके शरीर को बहुत सारा समय मिल जाएगा, आपके पेट को बहुत सारा समय मिल जाएगा, जिससे कि वह खुद को अच्छे से साफ कर सके। आपकी आंतों को समय मिल जाएगा अपने आप को साफ करने का, और जो आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति है वह भी सक्रिय हो जाएगी और हीलिंग का काम करना शुरू कर देगी। आपके शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है, जितनी भी चीजें खराब होती हैं, उन सबको आपकी प्राण शक्ति ठीक कर देती है। लेकिन अगर आप अपना भोजन पेट भर कर लेते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी रात भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और आपके शरीर में टूट फूट की मरम्मत नहीं कर पाती है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जब भी आप सोने जाएं तो आपका पेट पूरी तरह खाली होना चाहिए, ताकि आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर की मरम्मत करने में लग जाए, न कि आपके खाने को पचाने में। इसके बाद आपको रात को सोते समय एक चीज और खानी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम दिन ढलते ही यानी कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच खाना खा लेंगे तो हमें सोते समय भूख लगने लगती है। क्योंकि हम रात्रि को 10 बजे तक जागते हैं तो हमें रात को सोने से पहले आधा गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी डालनी है। फिर उसको दूध में अच्छी तरीके से मिला लेना है। अगर आपको मीठा दूध पसंद है तो आप उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए। इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे यह ईसबगोल की जो भूसी है वह फूल जाएगी। उसके अंदर जो फाइबर होते हैं वह अच्छे तरीके से मिल जाएंगे और यह एक खीर जैसे बन जाएगी। और इस खीर को आपको सोते समय इस्तेमाल करना है। यह आपके पेट को भी भर देगी, जिससे आपको भूख भी नहीं लगेगी और इससे आपको अनेक फायदे भी होंगे। ईसबगोल के अंदर बहुत ही बढ़िया वाला फाइबर होता है, जिससे जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसके साथ साथ ईसबगोल आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और आपके ब्लड शुगर को भी नियंत्रण में रखता है और आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको भी कम करता है, और इससे रात को आपको भूख भी नहीं लगती है। ईसबगोल के अंदर कैलोरी ना के बराबर होती है, इसीलिए अगर रात को सोते समय आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि अगर आप यह नियम अपनाते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके शरीर की सारी गंदगी जो है वह साफ हो जाती है और जितनी भी आपको अलग अलग तरह की बीमारियां होती है वह कभी नहीं होगी। आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा। आपका पाचन तंत्र जो है वह मजबूत होगा, खाया पिया आपको हजम होगा, गैस और एसिडिटी की शिकायत आपको कभी नहीं होगी और आपको जो कब्ज है वह भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणा